आप सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु का इस सुंदर मौके के लिए जो उसने हमारी आयु में जोड़ा। आज का ये दिन जिसे हमारा देश हिंदुस्तान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है, 79 इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। आज हम इस पृथ्वी पे रहते हुए इस देश का विटनेस कर रहे हैं, हम सब इसके साक्षी हैं। और विशेष धन्यवाद करते हैं प्रत्येक जन के लिए जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया और अपने देश से प्रेम किया। वो कलीसियाओं में अपने देश के लिए इकट्ठा है ताकि अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें, उसके लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। और जो इस हमारे देश में कलेश है, मुसीबतें हैं, अंधकार हैं, ऐसी बातें हैं जो प्रभु के विरोध की हैं, हम प्रभु के सामने उन सब को रख सके और प्रभु की सामर्थ के द्वारा वो दूर होने पाए। मरकुस 10:27 में लिखा है, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मनुष्यों से वो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के द्वारा इस देश में भी बदलाव आ सकता है। ये देश भी एक मसीही देश बन सकता है, इस देश के लोग भी बचाए जा सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर कुछ करता है, वो अपने लोगों को उसमें आगे करता है, उनको इस्तेमाल करता है। आज परमेश्वर हमें ये अपने वचन के द्वारा प्रेरणा दे रहा है कि हम भी उसके लिए इस्तेमाल हों, हम भी अपने आप को उसके कार्यों के लिए सौंपें और हम भी उसमें योगदान दें कि ये देश हमारा बचाया जाए, इस देश में भी बेदारी आए, इस देश के लोग भी जो हैं वो उस स्थान तक पहुँचें जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया और जाते हुए कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। आज हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय 31 से लेकर 38 तक, 31 to 38। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 8 31 to 38, पेज नंबर 143, 143, पृष्ठ संख्या 143। कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, कि तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तो मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। आज इसके द्वारा जो कुछ पिता परमेश्वर तो हमसे बातें करना चाहता है, हम पे जाहिर कर, हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए। धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक बार फिर तूने मुझे विश्वास होकर जाना, सामर्थ्य और खड़ा किया है प्रभु। अपने हाथ बढ़ा, इन होठों में अपने वचनों को डाल प्रभु, ताकि जब ये खुले तो सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी जो शुद्ध है, जो पवित्र है प्रभु, हम सुनने पाएँ और हम कायल हो, कन्विक्ट हो, हमारे अंदर परिवर्तन हो और हम सच में पिता परमेश्वर स्वतंत्र होने पाएँ। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 1, हम सब जानते हैं जब 31 से 38 तक यहाँ लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज मनुष्य सोचता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ कहता है जो पाप का गुलाम है वो दास्तव में है, वो गुलामी में है, वो स्वतंत्र नहीं है। हमारा देश 79 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन
अगर अभी भी हमारे देश के लोग पाप की गुलामी में हैं तो वो स्वतंत्र नहीं है। अगर मैं और आप पाप की गुलामी में हैं तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, मतलब प्रत्येक उस मनुष्य से जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु के वचन में बने रहोगे। हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है जिसको फॉलो करना प्रत्येक जन को बहुत आवश्यक है। लेकिन एक स्वर्गीय संविधान, स्वर्गीय कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, जो इस वचन में है, जो इस बाइबल में लिखा गया है, जो पूरी दुनिया को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। और जब पूरी दुनिया इसको फॉलो करेगी तो पूरी दुनिया प्रभु के चेले ठहरेगी। और इस पृथ्वी से प्रत्येक वो बात जो मनुष्य में भय उत्पन्न करती है, जो मनुष्य को विचलित करती है, चिंतित करती है, कलेश में लाती है, प्रत्येक वो बात जो शैतान की ओर से है वो हटने पाएगी और इस संसार में विश्व शांति होने पाएगी। विशेष आज हम इकट्ठा हैं हमारे देश के लिए। इस देश में भी ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का प्रचार करना, इसको लोगों को बताना और लोगों को इस पे चलना बहुत आवश्यक है। जितने इस पे चलते हैं वो निश्चय अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो करते हैं, और जो इस पर नहीं चलते हैं वो देश का संविधान भी फॉलो नहीं करते हैं। ये स्वर्गीय संविधान है। देश का संविधान मनुष्य द्वारा रचा गया, स्वर्गीय संविधान परमेश्वर द्वारा रचा गया। हमें बहुत ज़रूरी है जिस देश में हम रहते हैं उसका संविधान फॉलो करें, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के संविधान को फॉलो करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और आगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम ये वचन पढ़ेंगे, इनको सुनेंगे, तब हम सत्य को जानेंगे और निश्चय तब हम सही मायने में स्वतंत्र होने पाएंगे। क्योंकि अभी भी हमारे देश को शैतान ने अपना गुलाम बना रखा है। ब्रिटिशर्स तो चले गए, देश आज़ाद हो गया, लेकिन शैतान ने अभी भी हमारे देश को जो है गुलाम बना रखा है, इस विश्व को जो है गुलाम बना रखा है, और अभी भी वो अपनी चतुराई से लोगों को परमेश्वर से दूर किए हुए हैं। वही तीन बातें जो मैंने पहले आपसे कही, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये उसका हथियार है। और मनुष्य इसमें फंस के अपनी स्वतंत्रता खो रहा है, वो अभी भी गुलाम है। तुम सत्य को जानोगे। सत्य क्या है? वचन हमें बताता है, तेरा वचन सत्य है। ये वचन जो है सत्य है। ये वचन ही देहधारी होके प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पे हमारे बीच में रहा, हमारे बीच में डेरा किया, जैसा यूहन्ना के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। ये वचन ही है जो हमें स्वतंत्रता देता है, हमें छुटकारा देता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सिर्फ सुनने वाली बात नहीं है, इस पे अमल करना बहुत आवश्यक है। वो मुझसे, वो आपसे, वो प्रत्येक मनुष्य से कह रहा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पे लिखा है वो अन्य जातियों से बात नहीं कर रहा है, वो उन सभी से जिनमें यहूदियों में से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था।
हम हिंदुस्तानियों में से जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो हमसे बातें कर रहा है और कह रहा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं और हमने सत्य को नहीं जाना है तो हम भ्रम में हैं, हम झूठे हैं, हम अभी भी जो है गुलामी में हैं, हमने अभी तक स्वतंत्रता देखी नहीं है। आगे यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। निश्चय पूरे मनुष्य जाति अब्राहम के वंश से है, क्योंकि हम वचन में जब पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में तो परमेश्वर ने अब्राहम को ये एक वर दिया कि पूरे मनुष्य जाति जो है वो तेरे वंश में से उत्पन्न होगी, तू सबका मूल होगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा और तू सबके लिए आशीष का कारण बनेगा, जरिया बनेगा। आज हिंदुस्तान का प्रत्येक मनुष्य भी अब्राहम के वंश का है। आज मैं और आप भी कह सकते हैं अरे हमारा देश तो स्वतंत्र है, तो फिर हम कैसे गुलामी में हैं? तुम कैसे कह सकते हो कि हम गुलाम हैं? हमारा देश तो स्वतंत्र हो चुका है 79 साल पहले। हम तो अब्राहम के वंश के हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? सवाल आज ये मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, प्रत्येक मनुष्य कर सकता है जो हिंदुस्तान में है कि हम तो स्वतंत्र हो चुके हैं 79 साल पहले, फिर तू कैसे कहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे? क्या तेरे पास इसका लॉजिक है? हमारा देश तो स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे तब तुम स्वतंत्र होगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, उनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। ये फिजिकल इंडिपेंडेंस डे जो हम मना रहे हैं ये हमारे किसी काम नहीं आएगा जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, जो महिमा में आगमन होगा, जो वो इस संसार के जजमेंट के लिए आएगा, तब हमारा ये स्वतंत्रता किसी काम नहीं आएगी कि हम तो अब्राहम की संतान है, हमारा देश तो स्वतंत्र है। फिर तू कैसे कह सकता है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे? प्रभु का वचन साफ साफ कहता है जो पाप करता है वह पाप का गुलाम है और ये स्वतंत्रता तुम्हें अनंत जीवन तक नहीं पहुंचा सकती। जो तुम्हारा अनंत काल का जीवन है, ये जीवन प्रत्येक मनुष्य का इस पृथ्वी पे खत्म होना है, लेकिन इसके बाद का जो हमारा अनंत काल का जीवन है उसके लिए हमें इस जीवन में रहते हुए उस सत्य को जानना बहुत जरूरी है जो हमें सच में स्वतंत्र करता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर हम सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हैं तो पुत्र के चरणों में आना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह वो वचन जो देहधारी होके हमारे बीच में रहा, जो सत्य है, जो हमें स्वतंत्र करता है। तुम सत्य को जानोगे और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम प्रभु यीशु मसीह को जानोगे, उसके चरणों में आओगे तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे और तुम अपने निज देश को जाने पाओगे। हमारा निज देश मतलब वो स्वर्गीय देश जो प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है। उसको तैयार करने से पहले उसने पृथ्वी पे आके ये तैयारी की कि मनुष्य वहां पहुंचने पाए। पहले जाके उसने वो जगह तैयार नहीं की। पहले वो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पे आया,
अपनी कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर जाते हुए उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। वो जगह निश्चय तैयार हो रही है क्योंकि प्रभु उसके लिए पहले ही इंतजाम करके गया है। अपनी जो उसकी योजना थी परमेश्वर की, उसको पहले एग्जीक्यूट करके यहाँ पे पृथ्वी पे गया है और सिर्फ मनुष्य को उस पर विश्वास करना है और उस स्थान में पहुंच जाना है जो उसका अपना निज स्थान है। इस पृथ्वी का कोई भी स्थान मनुष्य का निज स्थान नहीं है। उसके मृत्यु के बाद जो उसने बंगले बनाए, जो उसने प्रॉपर्टी खरीदी, जो कुछ भी उसके पास धन दौलत है, कुछ भी उसकी नहीं है। पृथ्वी पे रहते हुए जो उसने अपने निज स्थान तक पहुंचने के लिए कोशिश की, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाया, वचन को उसने जाना, सत्य को जाना, जो उससे स्वतंत्रता प्राप्त हुई, सिर्फ वो ही है जो उसे उसके निज स्थान तक पहुंचाएगी। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। ये प्रभु यीशु मसीह अपने उन यहूदियों से कह रहा है जो उस समय वहाँ हैं, तुम अब्राहम की संतान हो तब भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता और तुम मुझे मार देना चाहते हो। आज ये बात मेरे लिए है, आपके लिए है। हम इस देश में रहते हुए अगर प्रभु के वचन को पहले स्वयं ग्रहण करना, फिर उसको दूसरों तक पहुंचाने का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह को मार रहे हैं। हम उसको मारना चाहते हैं। हम नहीं चाहते वो लोगों के हृदय में जीवित रहे। अगर हम कहते हैं हम अब्राहम के संतान हैं, अभी अगर हम कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हैं, हम मसीही कहलाते हैं और हम प्रभु के इस कार्य को नहीं कर रहे हैं जो लास्ट उसने हमारे को कार्य बोला जाने से पहले, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28-19 में हम पढ़ते हैं द ग्रेट कमीशन, जो उसने हमें कहा हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो और हृदयों तक पहुंचे और वहां वो जीवित रहे, हमारे देश के अंदर वो जीवित रहे। स्वतंत्रता दिवस निश्चय हम मना रहे हैं इस देश का, लेकिन इस देश के लोगों को सच में स्वतंत्रता तब मिलेगी जब वो सत्य को जानेंगे, और इस सत्य को उन तक पहुंचाना मेरा काम है, आप लोगों का काम है, प्रत्येक उस जन का काम है जो अपने आप को कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह इस देश में जीवित रहेगा, लोगों के हृदय में जीवित रहेगा, और उसका कार्य जो उसने इस पृथ्वी पे आके किया इंतजाम, उसके द्वारा प्रत्येक जन उस जगह तक पहुंचने पाएगा जो वो सबके लिए तैयार करने गया है। इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं तो वही कहता हूं जो पिता से देखा, तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। परमेश्वर पिता और एक दूसरा पिता है इस संसार में, वो है शैतान पिता। मनुष्य वो ही करता है जो शैतान उनसे करवाता है, जो उससे वो सुनते हैं। वो कान में आके जो धीरे से फुसफुसाता है, जैसे हमारी आदि माता के कान में आके फुसफुसाया कि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करो, जो कुछ इस वचन में लिखा है उसे मत मानो, उसका उल्लंघन करो, उसके विपरीत कार्य करो। वो चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य सदैव गुलाम रहे, कभी स्वतंत्र ना होने पाए।
लेकिन अगर हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है, उस स्वतंत्रता को हमें बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय पहली आयत में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जूझो। दासत्व का जुआ मतलब शैतान का जो जुआ है, उसके नीचे फिर ना आओ, क्योंकि ये स्वतंत्रता हमारी खो भी सकती है, छिन भी सकती है। दासत्व के जुए के नीचे फिर मत आओ, शैतान के जुए के नीचे फिर मत आओ, ताकि तुम्हारी ये स्वतंत्रता छिनने ना पाए। 2 कुरिन्थियों उसका 3:17 वहां पे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु का आत्मा जहां कहीं है, सिर्फ वहीं स्वतंत्रता है। आज हम अपने आप को जांचें, क्या प्रभु की आत्मा मुझ में है कि नहीं है, कि मैं सिर्फ भ्रम में हूं, सिर्फ दिखावे का मसीही जीवन जी रहा हूं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर उसकी आत्मा नहीं है तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। इसलिए इस आत्मा को पूरे देश में फैलाना बहुत आवश्यक है, ताकि सच में हमारा देश स्वतंत्र हो सके। पहले मुझे स्वतंत्र होना है और फिर मुझे अपने देश के लिए कार्य करना है, प्रभु यीशु के लिए कार्य करना है। जो प्रभु से प्रेम करता है, सिर्फ वो ही अपने देश से प्रेम कर सकता है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।